हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आशीष ईश्वरदास अग्रवाल है। मैं पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट नांदेड़ महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नया वीडियो मेरे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा, जिन बच्चों की उम्र 6 से 2 साल के बीच की है उनके लिए वीडियो बनाया गया है। अगर आपके बच्चे में प्रॉब्लम है, इस वीडियो को ज़रूर देखिए, जिससे आपको प्रॉब्लम क्यों है समझ पाएंगे आप, और इसका ट्रीटमेंट भी आप समझ पाएंगे। तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक बच्चों का वजन जनरली 5 से 7 किलो तक बढ़ता है। लेकिन हमें सिर्फ वजन नहीं देखना होता है, वजन के साथ साथ हाइट भी देखना होता है। अगर हाइट बहुत अच्छे से बढ़ रही है और वजन नहीं बढ़ रहा है तो शायद मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन दोनों भी नहीं बढ़ रहा है तो शायद माइनर या प्रॉब्लम ही नहीं है, जो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। अगर आपके बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है तो इसके सीरियस इम्प्लीकेशन आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट, इम्यूनिटी, इन्फेक्शन और बहुत सारे प्रॉब्लम आगे क्रिएट कर सकता है। तो नॉर्मल डेवलपमेंट क्या है, पहले हमें यह समझना है। 6 महीने से लेकर 1 साल तक बच्चे का वजन जनरली 2.5 से 3.5 किलो तक बढ़ता है। 1 साल से लेकर 2 साल तक बच्चे का वजन जनरली 2 से 3.5 किलो के बीच में बढ़ता है। क्या कारण है जिसकी वजह से बच्चों का वजन नहीं बढ़ता है? अगर बच्चे का माँ का दूध जो पी रहा है बच्चा, वो अच्छे से नहीं पी पा रहा या कम पी रहा है, उससे भी वजन नहीं बढ़ता। नो विनिंग या लेट विनिंग, मतलब जो हम ऊपर का खाना 6 महीने के बाद बच्चों को देते हैं, अगर हम नहीं देते हैं या लेट देते हैं तो वजन नहीं बढ़ता है। कभी कभी माँ बाप अच्छे से टाइम पर देते हैं, लेकिन एक या दो प्रकार के रेसिपी ही देते हैं, वैरायटी ऑफ खाना नहीं देते हैं, उससे भी वजन नहीं बढ़ता। अगर अंदरूनी बीमारी है, जैसे अगर हम खाना दे रहे हैं, माँ का दूध भी अच्छे से पी रहा है, लेकिन वो ऑब्जर्प्शन नहीं हो पा रहा है, पेट की जो पाचन प्रक्रिया है उसमें डिफेक्ट है, तो उससे भी वजन नहीं बढ़ता है, जैसे सीलियाक डिसीज। अगर बच्चा बड़ा हो चुका है, 17-18 महीने का है, और कुछ कुछ बच्चे बहुत शैतान होते हैं, दिन भर खेलते हैं, जिनको हम टॉडलर्स कहते हैं, अगर वो दिन भर खेल रहा है तो उसका वजन बढ़ने की स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा बच्चा अगर घड़ी घड़ी बीमार पड़ रहा है तो उससे भी वजन डेफिनेटली नहीं बढ़ने वाला है। और इसके अलावा बच्चों में कोई अंदरूनी बीमारी है, जैसे दिल की बीमारी, किडनी की बीमारी, लंग्स की बीमारी, तभी बच्चे का वजन अच्छे से नहीं बढ़ता है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है? अगर बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है तो उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, जिससे बच्चा घड़ी घड़ी बीमार पड़ सकता है। इसके अलावा बच्चे के माइलस्टोन्स डिलेड होंगे, बच्चा देर से चलेगा, देर से बोलेगा, हर काम देर से करेगा। बच्चे की हाइट भी डेफिनेटली इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी, और घड़ी घड़ी बच्चा इन्फेक्शन होने से, देर से चलने से बच्चे के लर्निंग डिफिकल्टीज, बच्चा बहुत सारी चीज़ें लेट सीखेगा। तो इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करना है? अगर आपका बच्चों का डॉक्टर पीडियाट्रिशियन कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी सस्पेक्ट कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, तो ब्लड टेस्ट या सोनोग्राफी या बहुत सारे टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए और उनको डेफिनेटली फॉलो कीजिए। टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या क्या है? 3 टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉज, सप्लीमेंटेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। तो हमने अलग अलग कॉज के बारे में आपसे डिस्कस किया है। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, जैसे पाचन प्रक्रिया में प्रॉब्लम है या कोई क्रोनिक बीमारी है, तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए और उसे जो भी उसके गाइडलाइंस में उसकी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जब तक हम उसके अंडरलाइंग बीमारी को ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक बच्चे का वजन नहीं बढ़ने वाला है। लेकिन अलग अलग कारण भी हो सकते हैं, जैसे मैं वीनिंग के बारे में बताया। अगर आप लेट वीनिंग या एक प्रकार का खाना देते हैं तो बच्चों का वजन नहीं बढ़ता है। वीनिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो एक अलग से लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ। इसी यूट्यूब चैनल पे आप उसको देख सकते हैं और उसके डिटेल्स आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैं, कुछ कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे को खिलाते तो सही, लेकिन कुछ कुछ बच्चे क्या करते, सिर्फ माँ का दूध ही पीना चाहते। ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया हूँ। यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर आशीष अग्रवाल। वहाँ पे आप देख सकते हैं माई इन्फेंट नॉट ईटिंग। और इसके अलावा जो भी वीनिंग फूड आप बच्चे को दे रहे हैं, अगर उसका वजन कम है डॉक्टर के हिसाब से, तो आप उसमें थोड़ा शक्कर ज़्यादा मिलाइए, घी या तेल ज़्यादा मिलाइए, जिससे बच्चे की वजन बढ़ने की स्पीड बढ़ जाएगी। फ्रिक्वेंट मील भी देना होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, माँ का दूध कम करना चाहिए। 1 साल की उम्र में 50% माँ का दूध और 50% ऊपर का खाना होना चाहिए। 15 महीने तक माँ का दूध 25% होना चाहिए और ऊपर का खाना 75% होना चाहिए, और 18 महीने पे माँ का दूध बंद करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को 2-2 घंटे पे ही खाना देना चाहिए, जैसे हम दूध पिलाते थे। जनरली क्या होता है कि हम लोग 3 टाइम खाते हैं और हम ये अपेक्षा करते हैं कि बच्चे भी 3 टाइम खाए। नहीं, बच्चों को 8 टाइम खाना देना होता है। तो 3 टाइम आप जो खाना बना रहे वो तो देना है, लेकिन हम इंडियंस
जनरली सब्जी रोटी दाल चावल एक साथ बनाते, तो आप क्या कर सकते हैं, 12 बजे जैसे आप सब्जी रोटी देते हैं तो 2-2:30 बजे उसको दाल चावल दीजिए, इससे एक टाइम उसका बढ़ जाएगा। एक टाइम आप दूध दे सकते हैं, एक टाइम फ्रूट दे सकते हैं, और एक टाइम आप कोई घर में चीज़ बना के रखिए, जैसे लड्डू है, चूड़ा है, और ये आप चीज़ें दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को फ्रूट्स भी दीजिए एक टाइम, और इसके अलावा बच्चों के कुछ चीज़ों को हमको अवॉइड करना है, जैसे कुरकुरे, चिप्स, ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट, चाय, कॉफ़ी। इससे बच्चों का पेट भर जाता है लेकिन वजन नहीं बढ़ता। इसलिए बच्चों को 8 टाइम खाना दीजिए, 2-2, 3-3 घंटे के गैप से, और थोड़ा-थोड़ा दीजिए, क्योंकि बच्चों का पेट भी छोटा होता है और रिपीटेडली खाते हैं। हमें लगता है कि बच्चे 3 ही टाइम खा रहे हैं, लेकिन वो रिपीटेडली खाते हैं, लेकिन उस टाइम पे जनरली बिस्किट, चॉकलेट से पेट भरते हैं, जिससे बच्चों का नुकसान होता है। इसके अलावा और क्या करना चाहिए, सप्लीमेंटेशन डेफिनेटली बच्चों को देना पड़ता है ऐसे प्रॉब्लम्स में। आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए, और जो भी आपका डॉक्टर जो मेडिसिन लिखता है उसको आप कंटिन्यू कीजिए। इसके अलावा बच्चों में इन्फेक्शन होने का काफ़ी डर होता है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए मेरा वीडियो गाइड टू पेरेंट्स, उसको डेफिनेटली आप देखिए, जिससे बच्चों को इन्फेक्शन नहीं होने के बहुत सारे गाइडलाइंस हमने आपको बताया है। और इसके अलावा वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बच्चा के वजन नहीं भी कम है तो आपको बच्चों को वैक्सीन देना ही चाहिए। गवर्नमेंट वैक्सीन के साथ साथ प्राइवेट में जो भी वैक्सीन है वो भी आपको कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन से आप बच्चों पे जो पैसा खर्च करते हैं उससे बीमारी से बचाते हैं, और आप डेफिनेटली बीमारी में ज़्यादा खर्च करते वैक्सीनेशन में कम करते। जैसे मैंने कहा कि हाइट और वेट दोनों भी देखना होता है। कुछ कुछ बच्चों का स्लो ग्रोथ पैटर्न होता है, मतलब बच्चे स्लोली बढ़ते हैं, उनका वेट और हाइट एक साथ ही बढ़ता है। जैसे हाइट भी कम होता है और वेट भी कम होता है, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं। बच्चा अगर अच्छे से दूध पी रहा है, ऊपर का खाना खा रहा है, या 1.5 साल के ऊपर है, अच्छे से खाना खा रहा है, एक्टिव है, बीमार नहीं पड़ रहा, दिखने में नॉर्मल लग रहा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। कुछ कुछ बच्चे स्लो ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करते, और जैसे 4, 5, 6 साल की उम्र होती फिर वापस से वो फास्ट ग्रोथ पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। तो ये वीडियो से आपको पूरी बीमारी की जानकारी डेफिनेटली मिलनी चाहिए। इससे आपके जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा हम चाइल्ड साइकोलॉजी पे भी काफ़ी काम करते हैं। इसके ऊपर अलग अलग बुक्स लिखे हैं। अगर आपका बच्चा 6 साल के नीचे है तो हसत खेलत बाल विकास उसको ज़रूर पढ़िए। इससे बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा और बच्चे को सिखाने में मिलेगा। 6 साल के ऊपर के बच्चों के लिए बाल संस्कार पढ़ना चाहिए। हम चाइल्ड साइकोलॉजी, बीमारी, बच्चे का एजुकेशन और टीनेजर्स के ऊपर बहुत सारे ब्लॉग्स या वीडियोस हम बनाते हैं। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो सामने दिखे वाली स्लाइड्स पे कोई भी सोशल साइट पे आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको हर चीज़ का अपडेट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, जैसे बच्चे के एजुकेशन में प्रॉब्लम है, बच्चा सुन नहीं रहा है, खाना नहीं खा रहा है, रात को बिस्तर में पेशाब कर रहा है, अगर इस तरह के प्रॉब्लम से, या टीनेजर से जो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, पढ़ के मार्क्स अच्छे नहीं मिल रहे, माँ बाप और टीनेजर्स की नहीं जम रही है, या बच्चा अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग में जा रहा है, तो आप इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या तो आप मेरे हॉस्पिटल में आइए, या अगर आप नांदेड़ के बाहर रहते हैं तो सामने जो नंबर दिख रहा है उस पर व्हाट्सअप मैसेज भेजिए, तो हम आपको आगे की कार्रवाई के बारे में बता सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया इसको लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।